आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार के शिक्षकों को अब इस ऐप के जरिए प्रशिक्षण लेना है। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना है। बिहार सरकार ने ये निर्देश जारी कर दिया है। इस ऐप का नाम है ई-लॉट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है। सबसे पहले हम लोग सर्च बार में जाएंगे और इस नाम को सर्च बार में लिख करके सर्च करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, यही ऐप है। यही ऐप आपको इंस्टॉल करना है। सर्च बार ये रहा, इसी पर हम लोग क्लिक करके सर्च करेंगे। ये सर्च बार है, आप देख रहे हैं। इसी पर क्लिक करके हम लोग सर्च करेंगे और यहाँ पर हम लोग ई-लॉट्स लिख देंगे। और जब ई-लॉट्स लिख देंगे तो हमारे सामने ये ऐप्स आ जाएगा। सबसे पहला जो ऐप आएगा वही हम लोगों को इंस्टॉल करना है। उसके बाद फिर हम लोग इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंस्टॉल लिखा था। जब क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बिहार के सभी शिक्षकों को ये ऐप इंस्टॉल करना है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है और सभी शिक्षकों को इस पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है। यहाँ पर अब ये ऐप इंस्टॉल हो गया है। फिर हम लोग यहाँ जो लिखा है ओपन, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऐप खुल गया है। इस तरह का ये ऐप है। इसमें सबसे पहले सारी जानकारी दी गई है। जैसे ही ये ऐप खुलता है, यहाँ पर सबसे पहले ये नाम है ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, जो कि इस ऐप का नाम है ई-लॉट्स। इसके बाद यहाँ पर है ये 3 डॉट्स, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। फिर हम लोग अबाउट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अबाउट में इस ऐप के बारे में जानकारी दी गई है, इसमें और कुछ नहीं है। फिर अबाउट के नीचे क्लास है, उस पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं क्लास है। हम लोग अब क्लास पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पहले एलिमेंट्री, सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी, अर्थात एलिमेंट्री जो 1ली से 8वीं तक की कक्षा है, सेकेंडरी, उसके बाद फिर सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद तो आपको जो पढ़ाना है आप वो खोल सकते हैं। यहाँ पर टीचर रिसोर्स है, अर्थात टीचर के बारे में पूरी जानकारी है। कैचअप कोर्स की जानकारी दी हुई है। स्किल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री पर क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, 7, 8 के बारे में जानकारी दी गई है। आपको जो भी क्लास चेक करना है, मान लिया जाए यहाँ पर क्लास 5 देखना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, इस एरो पर, इसके सामने वाले पर, यहाँ पर। और जो विषय है क्लास 5 का वो आपके सामने आ जाएगा। या फिर हिंदी पे क्लिक करना है तो हम लोग हिंदी पे क्लिक करते हैं। तो आपके सामने हिंदी के सारे बुक आ जाएंगे, सारे चैप्टर आ जाएंगे। आपको जो भी पढ़ाना है आप उसे खोल करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आ गया कक्षा 5 की हिंदी की बुक। फिर हम लोगों को इस पर क्लिक करना है, इस फोटो पर। तो आपके सामने ये पूरा चैप्टर वाइज खुल जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पर आ गया चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 1 है, चैप्टर 6, चैप्टर 7, जितने भी चैप्टर हैं 23 तक पूरा है। अब आप लोगों को आगे पढ़ाने के लिए इस पर क्लिक करना है। चैप्टर 2 पढ़ाना है
तो चैप्टर 2 के आगे जो प्लस का चिन्ह है हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें 2 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो किताब है वो पूरा खुल गया है, देख लीजिए। खुल गया सारा किताब। इससे हम लोग पीछे जाएंगे और इससे हम लोग आगे जाएंगे, ठीक। और अगर इसको बंद करना हो तो हम लोग यहाँ जो क्रॉस का निशान है इस पर क्लिक करेंगे। इससे हम लोग बड़ा कर सकते हैं इस फोटो को और इससे छोटा कर सकते हैं। ये पेज के बारे में बता रहा है और इसमें 9 पेज है, जो कि 6 पेज अभी खुला हुआ है। 9 पेज है, 6 पेज हम लोगों ने खोल लिया है। ये पेज को दर्शाता है। इससे आप किताब डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा पिक्चर बड़ा करने का है और ये सेटिंग का है। तो इस तरह से आप पढ़ा लीजिएगा। किताब खुल गया है। अब हम लोग इसे बंद करते हैं। अगर बड़ा करना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसको आप प्रेस कीजिएगा, दबाइएगा तो ये बड़ा हो जाएगा फिगर आपका। और अब हम लोग इसे बंद करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर जब छोटा करना हो तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। फिर हम लोग अब बंद करते हैं। तो इस तरह से आपने वो चैप्टर खोल लिया। इसके बाद हम लोग टिप टिपुआ पर क्लिक किए थे तो वो खुल गया था। अब हम लोग मान लिया जाए तीसरा चैप्टर खोलना हो तो हम लोग ये प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें लिखा हुआ है ये चैप्टर का नाम। फिर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो वो बुक खुल जाएगा। तो इस तरह से आप ये किताब पढ़ा सकते हैं। इसमें पहली से लेकर के 12वीं तक के किताबों के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं आगे तो यहाँ पर कैचअप कोर्स के बारे में जानकारी दी गई है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दूसरी से लेकर के 9वीं तक के कैचअप कोर्स के बारे में जानकारी दी गई है। जो भी क्लास का हमें कैचअप कोर्स करना है उसके आगे जो प्लस का चिन्ह है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। फिर नीचे आ जाता है उस क्लास का कैचअप कोर्स। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 3 के सामने प्लस चिन्ह पर क्लिक किया तो आ गया नीचे क्लास 3 कैचअप कोर्स। फिर हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लास 3 का कैचअप कोर्स खुल जाता है। तो इस तरह से आप कैचअप कोर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम वही सारी चीज़ें हैं जो उसमें थी, ये सारी चीज़ें वही है। इस पर हम लोग करके बंद करेंगे और ये आगे जाने का है और यहाँ पर जो है वो पीछे जाने का साइन बना हुआ है। तो इस तरह से आप क्लास 3 का कैचअप कोर्स कर लेंगे। और आगे जो इसमें जानकारी दी गई है वो है स्किल डेवलपमेंट, अर्थात किस तरह से शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं वो यहाँ पर दी गई है। इसके लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल एजुकेशन कार्ड, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्लास 1, 2, 3, 4, 5 का शारीरिक शिक्षा कार्ड है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड का चिन्ह बना हुआ है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें जानकारी दी गई है कि आपको किस तरह से बच्चों को एक्सरसाइज कराना है, बच्चों में कौन कौन सी गतिविधियां करानी है, इसमें सारी जानकारी दी गई है। उस कार्ड में खेल से संबंधित, शारीरिक शिक्षा से संबंधित, खेल गतिविधि से संबंधित सारी जानकारियां दी गई है। इसके बाद है यहाँ पर MDM भी। फिर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको मेरा विद्यालय मेरा दूरदर्शन पर जो भी कोर्स कराया गया था वो सारे कोर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। क्लास 6 to 8 का ये कोर्स है, इसमें कोर्स है, और क्लास 9, 10 का इसमें कोर्स है, क्लास 11, 12 का इसमें कोर्स है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा फंक्शन इस तरह से आ जाएगा। आप जो भी देखना चाहते हैं उस एपिसोड पर क्लिक कर सकते हैं। एपिसोड के नीचे आपको सारे
जो वीडियो है वो मिल जाएंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे एपिसोड पर, तो आपके सामने मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर जो वीडियो चलाया गया था कक्षा 6 से संबंधित, वो खुल जाएगा। कक्षा 6 के सामने जो वीडियो है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर सारी जानकारियाँ दी गई है। कक्षा 6 दिन गुरुवार, विषय विज्ञान, पाठ भोजन के स्रोत से संबंधित ये वीडियो है। तो यहाँ पर हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो वीडियो खुल जाएगा, वो एपिसोड खुल जाएगा जो उस दिन दूरदर्शन पर चलाया गया था। तो इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं और इससे पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से पूरा जो कोर्स है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय का, वो भी डाल दिया गया है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और इसके बाद है डिस्कशन फोरम। जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं डिस्कशन फोरम पर, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आप डिस्कशन फोरम पर आएंगे। यहाँ पर आपको रजिस्टर करके जो भी जानकारी हासिल करनी है वो आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ आपको लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो क्लिक करना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं लॉगिन है, रजिस्टर है, तो हम लोग रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का खुल जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डालना है। जो भी आपका नाम है वो आप डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। राम श्याम पहला नाम डालना है, फिर आपको लास्ट नाम डालना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ जो स्टार बना हुआ है वो आपके लिए ज़रूरी है, वो कॉलम आपको भरना ही भरना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम डालना है, जो भी आप रखना चाहते हैं यूज़र नेम लॉगिन आईडी में। तो हम लोगों ने वही नाम डाल दिया है। जो हमारा है, जो हमारा नाम है वही हम लोगों ने यहाँ नाम डाल दिया है। फिर हम लोग टीचर पर क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर सारे टीचर हैं। तो देख लीजिए ये कॉलम भरा हुआ है। फिर यहाँ पर जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप ईमेल आईडी डाल देंगे। फिर यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे, तो हम लोग उसी से मिलता जुलता पासवर्ड भी डाल देते हैं। यहाँ बोलता है पहले लेटर फिर नंबर, दोनों को कंबाइन करके आपको पासवर्ड बनाना है। तो हमने पहले लेटर डाल दिया सुजीत, जो हमारा नाम था। फिर हम लोगों को नंबर भी डालना है, तो नंबर 1 2 3 4 डाल देते हैं, या फिर आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि जो नंबर आप उलझाना चाहते हैं, जैसे कि 1907। तो इस तरह से भी आप नंबर डाल सकते हैं। फिर आप मेल फीमेल जो है वहाँ पर भर दें। फिर यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है, मान लीजिए हमने 87 चुन लिया, 87/11, तो यहाँ पर आ गया। फिर आपको क्लास चुनना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ही आपको क्लास चुनना है, अन्यथा आपको क्लास नहीं चुनना है। और यहाँ पर देख लीजिए स्टार भी नहीं बना हुआ है, ये सेक्शन आपके लिए नहीं है। ये देख लीजिए, ये सेक्शन सभी के लिए नहीं है, ये सेक्शन उसी के लिए है जो कि स्टूडेंट है, जो कि विद्यार्थी हैं। फिर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना कोई भी जो भी ज़िला है आपका वो सेलेक्ट करेंगे, और जो स्कूल का नाम है या जो आपके विद्यालय का नाम है जहाँ पर आप टीचर हैं वो आप डालेंगे। बक्सर ज़िला था, तो बक्सर ज़िला था हमारा, बक्सर ज़िला था तो बक्सर से संबंधित हमने विद्यालय का नाम डाल दिया है। तो इस तरह से आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें, ये अभी भी पासवर्ड गलत बता रहा है, क्योंकि ये येलो कलर का लाइन बना हुआ है और बोल रहा है कि ये पासवर्ड आपका सही नहीं है।
यहाँ लिखा है ट्राई यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर, अर्थात आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर डालना है, अर्थात @ डालना है। फिर देखिए ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया है, यहाँ पर लिख दिया है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तभी ये आप प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पहले कोई भी लेटर डालेंगे, ABC या अपना नाम डालेंगे, फिर आपको नंबर डालना है 1 2 3 4 या 1908 या फिर 5678 किसी भी तरह का। फिर आपको @ या फिर ये साइन, किसी भी तरह का कोई साइन डाल देना है, तब आपका पासवर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अब नीचे आते हैं, रजिस्टर यहाँ लिखा है, हम लोग अब रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप रजिस्टर कर लीजिएगा। तो इस तरह से फिर आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आपके ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड भेज दिया गया है। फिर आपके ईमेल आईडी पर एक ब्लू रंग का एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, एक लिंक आएगा। जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल और पासवर्ड डाल के भी आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ई-लॉट्स पर रजिस्टर कर लीजिएगा। अगर आप होम पेज पर आते हैं तो यहाँ पर ढेर सारी जानकारियाँ दी गई है, जैसे कि यहाँ पर से आप डायरेक्ट अगर क्लास 1 पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही उस क्लास के किताब पर जा सकते हैं। जो भी क्लास में जो भी किताबें पढ़ाई जाती है, वर्ग 6 पर क्लिक कीजिएगा तो वर्ग 6 का खुल जाएगा, वर्ग 7 पर क्लिक कीजिएगा तो वर्ग 7 के किताब खुल जाएंगे। तो यहाँ पर होम पेज यानी कि फर्स्ट पेज में ही ये सारी चीज़ें दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पहला पेज है। इसे अगर नीचे करते हैं, जैसे जैसे ऊपर करते हैं और नीचे की ओर जाते हैं तो आपके सामने ये दिखाई देता है, ये सेक्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 12वीं तक की कक्षाओं के किताब, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सारे बुक को खोल सकते हैं। और इसे और ऊपर करेंगे और नीचे जाएंगे तो यहाँ दिया हुआ है क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 3 का, अर्थात जितने भी क्लास है सभी के बुक होम पेज पर ही दिए गए हैं। दोनों तरह से आप जा सकते हैं, 3 डॉट पर भी क्लिक करके जा सकते हैं और इसको ऊपर करके भी आप जा सकते हैं। नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे सारे क्लास के किताब दिए गए हैं। जब आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दीक्षा पोर्टल का लिंक भी दिया गया है, आप इसे दीक्षा पोर्टल पर भी जा सकते हैं। ये दीक्षा पोर्टल खुल गया आपका, तो आप इसे अब दीक्षा पोर्टल पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों तरह से काम कर सकते हैं, या तो आप 3 डॉट पर क्लिक करके काम करेंगे या फिर पेज पर भी जो जानकारियाँ दी गई है किताबों की आप उससे भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को। लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो या फिर और भी कई जानकारियाँ हैं जो 3 डॉट के अंदर दी गई है, जैसा कि आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया गया है, डिस्कशन फोरम में जाकर के आपको रजिस्टर करना है, ये भी आपको बता दिया गया है। तो आप इस तरह से रजिस्टर कर लें, सभी शिक्षकों के लिए ज़रूरी है, ये अनिवार्य है। इससे संबंधित पत्र शिक्षा विभाग ने जारी किया हुआ है।